राम राम जी, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आपका साथी दिलेर सिंह पत्रकार। आज की यह खबर हरियाणा के सियासी गलियारों से है। दरअसल आज शुक्रवार को हिसार लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश उर्फ जेपी जींद पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और मीडिया से बातचीत, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में पहली बार समूचे विपक्ष ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में एकजुट होकर केंद्र सरकार को विपक्ष की ताकत का एहसास कराया है। सरकार विपक्ष के सवालों से डरकर भागती हुई नजर आई। इनेलो और जेजेपी को अपने सीधे निशाने पर लेते हुए कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने कहा कि पूरा चौटाला परिवार भाजपा से मिला हुआ है। लोगों का भाजपा सरकार पर विश्वास नहीं है। बिना पर्ची बिना खर्ची का दावा करने वाली भाजपा सरकार के नेता ही रिश्वत के आरोप में पकड़े जा रहे हैं। इस तरह से उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था, किसानों की दुर्दशा, लोकसभा और विधानसभा की कार्रवाई को लेकर भी मीडिया के सवालों का खुलकर जवाब देते हुए भाजपा सरकार पर करारा हमला बोला है। बिना समय गंवाए देखिए सांसद जयप्रकाश की मीडिया से बातचीत के लाइव अंश। शुरू हुआ प्रश्नकाल के बाद ही लोकतंत्र को भंग कर दिया गया, क्या मानते हो? देखो, मैंने वो देखा नहीं है क्या है, लेकिन कोई बहस नहीं करी होगी, क्योंकि कई ऐसे इशूज है, जैसे काम रोको प्रस्ताव जो मैंने पढ़ा था कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। कानून व्यवस्था की स्थिति आप लोग खुद जानते हैं, बहुत बुरी हालत है। आए दिन सूरज निकलता है, अखबार आता है, रेप, यौन शोषण, हत्या, डकैती, थ्रेट, मतलब लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था जीरो। जिस तरीके से भिवानी के अंदर मनीषा हत्याकांड होगा, सरकार ने कहा किसी का जांच होगी और जो एम्स के लिए पोस्टमार्टम बात की, क्या मानते हो कि अभी न्याय मिलेगा परिवार को? नहीं, देखिए, हमने कहीं कहीं तो विश्वास करना पड़ेगा। ये सही है कि प्रदेश सरकार पर लोगों का विश्वास नहीं है, लेकिन सीबीआई पे हमने विश्वास करना पड़ेगा और कोई इलाज भी नहीं। वैसे तो देखो, इस देश और प्रदेश की सरकार पर जनता का विश्वास पहलगाम के कांड के बाद उठ गया। फिर ऑपरेशन सिंदूर का जो विश्वास जवाब दिया प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में, उसके बाद तो बिल्कुल ही उठ गया। सच्ची बोलते नहीं, लेकिन फिर भी आखिरकार रहना इस देश में। सांसद जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना संगठन का निर्माण किया, 32 जिला दक्षिण में, बीजेपी कह रही है कि ये तो गुटों का संगठन है, किसी का उड्डा है, किसी का शेरजा है, सुरजेवाड़ा है। उन हमारा पंडे लेने हमारा संगठन उनकी बताई थी, उन्हें ज्योतिया में खीर बनने लग रही है। बड़ोली ने हमें प्रधान मानते नहीं, बड़ोली उन्हें प्रधान मानता नहीं, किसी ने मंत्री नहीं मानते, को मुख्यमंत्री नहीं मानता। बुरा हाल हो रहा है। बोलते स्पीकिंग टर्म भी को नहीं। भाई तब तारी पार्टी करो, हमारी पार्टी की लेना भाई। हमारी पार्टी पे हमारा संगठन है और हमारा संगठन इतना बढ़िया बना, बीजेपी की तरह नहीं जो ना खाता ना भाई, जो ऊपर लोगों ने कह दिया सो सही। राहुल जी ने बहुत बढ़िया तरीके से संगठन बनाया है और लोगों की राय लेकर के, कार्यकर्ताओं की राय लेकर के, नेताओं की राय लेकर के सब। बीजेपी प्रदेश सचिव मोहन लाल ने कहा कि जो राहुल गांधी जी है वो बंदूकी, उनको ज्ञान नहीं है पूरा। उसकी बात का मैं क्या जवाब दूं? उसको अपने गिरबान में झांक करके देख ले उसका आचरण कैसा है। प्रधानमंत्री जिस तरीके से अब बात की क्षेत्रों की, जिस तरीके से बारिश होती है, जल भरा होता है, काफी जगह किसानों को प्रॉब्लम छड़ी है। बीजेपी कहती है कि हम 2,000 के 6,000 रुपये दे रहे साल में, कांग्रेस ने तो 2,000 रुपये बांटे थे। झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी की आदत है और इनके दो सहयोगी बन गए। इनको मालूम ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के राज में किसान फला फूला था, भाजपा के राज में किसान आर्थिक तौर से मजबूत। बीजेपी का यहाँ पर जो जुलाना से नगर पालिका का चेयरमैन था, जो रिश्वत मिला है 2,27,000 रुपये के साथ, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का तो खत्म कर दिया। ये हमारा डॉक्टर मिड्डा, कृष्ण मिड्डा जो यहाँ के हमारे डिप्टी स्पीकर है, उनसे पूछो रोज गए बिना खर्ची बिना पर्ची। यही है क्या तुम्हारा बिना खर्ची दर्शन? ईमानदारी का दर्शन यही है बीजेपी का। सर, जिस प्रकार से बीजेपी बिल लेकर आ रही है लोकसभा के अंदर, 30 दिन के अंदर जो है सीएमओ पीएमओ उनको जो है हटा दिया जाएगा पद से, अगर वो जेल में रहते हैं। क्या कहना चाहिए? ये लोगों को इवेंट्स मैनेजमेंट की बात करते हैं। आपने देखा नहीं क्या द्रोगती हुई जब बिल लेकर के आए, कितना सनप किया है देश के पार्लियामेंट के लोगों ने। जो सही काम है, पुलवामा पे बताओ, पहलगाम पे बताओ, पुलवामा पे बताओ, ऑपरेशन सिंदूर पे बताओ। ये वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव जीतने के लिए जुमला था, ताकि
नीतीश कुमार जी को उनको डरा दें, भाई तुम खिलाफ वोट दोगे तो तुम्हें अंदर कर देंगे। बिहार चुनाव चला हुआ जिसमें क्या लगता है भाई राहुल गांधी जी देखो, राहुल गांधी जी ने जैसे भारत जोड़ो यात्रा में क्रांति करी, देश में बहुमत में नहीं आई, बीजेपी कांग्रेस बहुमत के, इंडिया गठबंधन बहुमत के नजदीक चला गया। ये तो वोट चोरी की वजह से सरकार बनाएगी, ये तो वोट चोर सरकार है, चाहे प्रदेश की सरकार हो तो देश की सरकार हो, तो इसलिए इनका कुछ नहीं।